फिल्म की शुरुआत में हमें डेरी नाम का एक छोटा सा टाउन नजर आया और ये कहानी साल 1989 की थी, जिसमें उस वक्त के दौरान टाउन में से काफी सारे बच्चे गायब हो जाते थे और उसके पीछे शहर में हर 27 साल में आने वाला पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन नाम का मॉन्स्टर था, जो कि शहर के बच्चों को गटर में ले जाकर खा जाता था। और ये क्लाउन की शेप शिफ्टिंग की पावर थी, जिससे वो अपने रूप को सामने वालों के डर के हिसाब से बदल कर उन्हें काफी ज्यादा डरा सकता था और इसी तरह से डराकर वो उन्हें आसानी से मारकर खा भी जाता था। फिर हमें बिल और जॉर्जी नाम के दो भाई दिखे, जिसमें बिल ने अपने छोटे भाई जॉर्जी के लिए एक पेपर की बोट बनाई थी और बिल के बीमार होने का उसने बहाना किया, जिसके चलते जॉर्जी को अकेला घर से बोट चलाने के लिए निकलना पड़ा। फिर जॉर्जी बोट को लेकर नीचे आगे बढ़ा, लेकिन रास्ते में उसकी बोट गटर के अंदर चली गई। तब जॉर्जी अपने भाई की बोट के चलते काफी ज्यादा दुखी हुआ और वहीं पर गटर में से पेनीवाइज उसे दिखा, जो कि उससे प्यार से बात करने लगा। तब वहां पर जॉर्जी को उससे डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी बोट के लिए उससे बात कर रहा था। फिर वहां पर पेनीवाइज ने खुद के बारे में बताया और वो जॉर्जी का दोस्त बना। फिर उसने जॉर्जी को उसकी बोट दिखाई। तब जॉर्जी उसे लेने गया और पेनीवाइज ने जॉर्जी के हाथ को काट लिया। तब जॉर्जी की हालत काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन पेनीवाइज ने उसे गटर के अंदर खींच लिया और उसे ब्रूटली वहीं पर खा लिया। फिर कहानी 3 महीनों के बाद की देखने मिली, जिसमें डेरी शहर के एक मीट शॉप में हमें माइक नाम का लड़का दिखा और उसके चाचा उसे जानवरों को मारना सिखा रहे थे, लेकिन माइक काफी डरा हुआ था क्योंकि वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था। तब उसके चाचा ने बताया कि दुनिया में 2 ही तरह के जीव होते हैं, जिसमें से एक शिकार होते और दूसरे शिकारी, और अगर तुम शिकारी नहीं बने तो तुम कभी भी शिकार बन सकते हो। तब वहां पर माइक को उनकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। दूसरी तरफ स्कूल में हमें बिल के साथ साथ उसके दोस्त नजर आए, जिसमें उसके खास 3 दोस्त थे और उनका नाम रिची, स्टैन और एड था और वो चारों की काफी ज्यादा फटती थी, इसी वजह से उनके ग्रुप का नाम लूजर्स ग्रुप था। फिर हमें स्कूल में बेवरली नाम की एक लड़की दिखी, जिसे स्कूल के सभी लड़कियां काफी ज्यादा बुली करके चिढ़ाती थी क्योंकि वो अजीब थी, और फिर लड़कियों ने उसके ऊपर कचरा फेंका। लेकिन बेवरली की जिंदगी और भी ज्यादा खराब थी, इसी वजह से वो उससे इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। फिर बिल की गैंग स्कूल से बाहर निकली, तब उन्हें वहां पर एक लड़की की माँ दिखी और उस औरत की भी बेटी गायब हो चुकी थी। तब बिल को लगता था कि जॉर्जी और ये सभी बच्चे जो गायब हुए हैं, असल में वो गटर के अंदर कहीं जिंदा हो गए। फिर वो लोग वहां से निकलने वाले थे। वहीं पर स्कूल का हेनरी नाम का एक लड़का आकर सभी लड़कों को बुली करने लगा। तब बिल उस पर भड़क गया और हेनरी उसे मारने वाला था, लेकिन वहीं पर हेनरी के पिता पुलिस वाले थे और वो उसे देख रहे थे, इसी वजह से हेनरी वहां पर बिल को धमकाकर निकल गया। तब तक हमें स्कूल में बैन नाम का एक नया लड़का दिखा, जो कि अभी अभी शहर में शिफ्ट हुए थे। तब उसके रास्ते में बेवरली आ गई और बैन उसे काफी अजीब लगा और उसे ये भी पता था कि बैन को सभी लोग बुली करते हैं और इसी वजह से वो बैन से दोस्ती करने लगी, क्योंकि उसे भी काफी बुली किया जाता था। तब वहां पर बैन काफी खुश हुआ और बेवरली ने बैन की ईयरबुक देखी, जिसके अंदर उसका अभी तक कोई दोस्त नहीं बना था। इसी वजह से बेवरली ने बैन को साइन करके दिया और वो उसकी पहली दोस्त बनी। और तब बैन ने उसे घरवाली बनाने के सपने देखना शुरू कर दिया था। तब तक बिल अपने घर पर आया और उसके पिता उसे गैरेज में मिले, जिसमें बिल ने पूरे शहर के नक्शे के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम का भी मैप बनाया था, जिससे वो पता लगा सके कि अगर उसका भाई ड्रेनेज में गया है तो शहर से वो दूसरी तरफ निकलेगा, और वो लोग जॉर्जी को वहां पर ढूंढना चाहते थे। तब उसके पिता ने कहा कि बेटा वो मर चुका है और ये चीज तुम भी मान लो तो अच्छा होगा और ये सब अब तुम्हें बंद करना होगा। तब बिल ये सुनकर काफी दुखी हुआ। दूसरी तरफ माइक घर पर जा रहा था, तब अचानक से उसे एक डोर से आवाज आने लगी और वो डोर चलने लगा और उसके अंदर से सभी लोग चिल्ला रहे थे, जिसमें यह हादसा असल में माइक के माता पिता के साथ हुआ था और इसी के चलते माइक काफी डर जाता था, इसलिए पेनीवाइज ने उसे अब इस तरह से डराना शुरू किया था। तब तक हमें चर्च में स्टैन नजर आया, जो कि बाइबल पढ़ रहा था, लेकिन वहां पर उसके ठीक न पढ़ पाने के चलते उसके पिता नाराज थे, क्योंकि वो पादरी थे और उन्हें ये सभी चीजें परफेक्ट चाहिए थी। तब स्टैन ने उस बुक को अंदर रखने का डिसाइड किया और वहां पर उसे एक पेंटिंग में एक अजीब लेडी दिखी, जिससे वो काफी ज्यादा डरता था, और तब वो लेडी पेंटिंग से बाहर आ गई। तब स्टैन उसे देखकर हद से ज्यादा डर गया और वो वहां से भाग गया। 2 दिनों के बाद बिल ने अपने दोस्तों को अपने साथ गटर में आने के लिए और उसके भाई को ढूंढने के लिए मना लिया था। वहां पर उनकी सबकी फटी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी दोस्ती के लिए उसके साथ जाने के लिए तैयार हुए। तब तक बैन ने एक कविता लिखी थी और वो उस पेपर को बेवरली को देने वाला था, क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करता था। साथ ही वहां पर बैन ने डेरी शहर की हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया, जिसमें इस शहर में हमेशा काफी सारे लोग मरते रहते थे। वहीं पर बैन को लाइब्रेरी में एक रेड बलून दिखा। तब बैन ने उसका
पीछा किया और तब उसे वहां पर कटे हुए सर वाला एक बच्चा दिखा और तब बेन डरकर वहां से भागने लगा, जिसमें पेनीवाइज ने उसे मोटा मोटा छिड़ाकर उसका पीछा किया, जिसमें बेन इसी चीज से सबसे ज्यादा डरता था और इसी वजह से वो लाइब्रेरी से भाग गया। लेकिन वहीं पर उसे हेनरी के साथ उसके दोस्तों ने पकड़ लिया और वो सभी बेन का मजाक उड़ाने लगे। फिर हेनरी अपने चाकू से बेन को मारने वाला था, तब बेन ने उसे लात मारी और वो चाकू के साथ नीचे गिर पड़ा। तब सभी लड़के उसका पीछा करने गए। तब तक बिल ने गटर में जाने का रास्ता ढूंढ लिया था और वो सभी लोग अंदर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन वहां पर स्टैन और एड की फटी पड़ी थी और वो अंदर जाना नहीं चाहते थे। वहीं पर बेन आ गया जो कि घायल था और वो भी बुली का शिकार हुआ था। इसी वजह से सभी लड़कों ने बेन की मदद करने का डिसाइड किया। दूसरी तरफ एडी की गैंग से चैड नाम का एक लड़का भी गटर के पास आया। तब उसे गटर के अंदर से आवाज आने लगी। तब चैड अंदर घुस गया, लेकिन तब उसे मरे हुए लोग अंदर नजर आए। तब चैड की फट गई और फिर उसे वहां पर पेनीवाइज ने पकड़ लिया और उसे काफी ब्रूटली मार दिया। तब तक सभी बच्चे बेन का इलाज करने के लिए दवाइयां लेने के लिए मेडिकल में आए थे, लेकिन उनके पास पूरे पैसे नहीं थे और वहीं पर उन्हें बेवरली मिली जो कि वहां पर शॉपिंग कर रही थी। तब लड़कों ने उसकी मदद मांगी और वो सभी लोग एक ही स्कूल में थे। तब बेवरली ने उनकी मदद करने का डिसाइड किया। फिर बेवरली ने आकर स्टोर के मालिक से फ्लर्ट करना शुरू किया और तब उसने सारा सामान गिरा दिया और तब वो आदमी सामान उठाने के लिए झुक गया और वो लड़के वहां से दवाइयां लेकर भाग गए। कुछ देर बाद बेवरली बाहर आई। तब उसे वहां पर बिल ने देखा और वो हमेशा से बेवरली को पसंद करता था क्योंकि वो दोनों फर्स्ट स्टैंडर्ड में रोमियो जूलियट बने थे। फिर बेवरली ने देखा कि घायल होने वाला लड़का बेन था। तब बेवरली उसकी काफी परवाह करने लगी। तब बेन काफी ज्यादा खुश हुआ, जिसमें सभी लड़कों ने बेवरली और बेन को भी अपने गैंग में ले लिया और बिल ने अगले दिन बेवरली को भी उनके साथ तालाब में नहाने के लिए आने कहा। तब वहां पर बेवरली हाँ बोलकर निकली। वहां से बेवरली अपने घर पर आई। तब उसे उसके पिता मिले और उसके पिता उसकी माँ के मरने के बाद काफी ज्यादा सनकी हो चुके थे और वो बेवरली को काफी गलत तरीके से छूते थे जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। साथ ही वो बेवरली को सिर्फ उसी के साथ रहने के लिए फोर्स करते थे। फिर वो बेवरली के बालों की तारीफ करने लगे। तब बेवरली ये सुनकर काफी भड़क गई और उसने अंदर आकर अपने सारे बालों को वहीं पर काट दिया। अगले दिन सभी लड़के तालाब के ऊपर कूदने से काफी ज्यादा डर रहे थे, लेकिन वहां पर बेवरली भाग कर आई और वो नीचे पानी में कूद पड़ी। तब सभी लड़के भी उसके पीछे पीछे पानी में आ गए और उन बच्चों ने साथ में तालाब में काफी ज्यादा एंजॉय किया। कुछ देर बाद सभी बच्चे बैठकर आराम कर रहे थे। तब रिक ने बेन के बैग को चेक किया। तब उसे पेपर कटिंग मिली और बेन ने बताया कि वो यहाँ पर आकर टाउन के बारे में पढ़ रहा था और इस टाउन में काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं और ये चीज काफी अजीब है, जिसमें इस बारे में उसने पूरा रिसर्च किया है और वो उसके घर पर है। तब सभी लोग इस बारे में जानना चाहते थे। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। कुछ देर बाद सभी बच्चे बेन के घर पर आए, जिसमें बेन ने काफी ज्यादा रिसर्च कर लिया था और उसने ये भी पता लगाया था कि डेरी शहर को पहले शिकारियों ने बनाया था, लेकिन इस शहर को बनाने वाले सभी लोग एक दिन मारे गए थे, जिसमें वो लोग शहर के एक वेल यानी कि कुएं के पास मिले थे। लेकिन वो वेल यानी कि कुआं कहाँ पर है ये किसी को भी नहीं पता था। कुछ देर बाद हमें एड नजर आया जो कि अकेला घर पर जा रहा था। तब उसे शहर का एक लोता बंद घर नजर आया जो कि काफी पुराना था। फिर एड को घर के अंदर से एक आवाज बुलाने लगी। तब एड आगे बढ़ा और वहीं पर उसकी सारी मेडिसिन गिर पड़ी और तब उसे एक मॉन्स्टर ने आकर डराना शुरू किया और उस मॉन्स्टर के शरीर पर काफी सारे इन्फेक्शन के घाव थे क्योंकि एड को इन्फेक्शन से काफी ज्यादा डर लगता था। तब एड उस घर के पास चला गया और वो मॉन्स्टर उसके पीछे आ रहा था। तब एड घर के पीछे गया और तब उसे वहां पर पेनीवाइज नजर आया और वो एड को उसके साथ खेलने के लिए पूछ रहा था। तब एड वहां पर चिल्लाने लगा और पेनीवाइज वहां से गायब हो गया। तब तक बेवरली घर पर आई और तब उसे एक पोस्टर मिला जो कि लूजर गैंग के किसी लड़के ने उसके बैग में डाल दिया था। तब बेवरली ने उसके ऊपर की कविता पढ़ी जो कि बेवरली की खूबसूरती के ऊपर थी। तब बेवरली काफी ज्यादा खुश हुई और उसे पता नहीं था कि ये कविता उसके लिए किसने लिखी होगी, लेकिन वो चाहती थी कि ये बिल हो क्योंकि उसे बिल पसंद था। वहीं पर उसे बेसिन के हॉल में से आवाज आने लगी, जिसमें उस हॉल में से बच्चे बेवरली को उसके पास बुला रहे थे। तब बेवरली को ये चीज काफी अजीब लगी और बेवरली ने टेप डाल कर हॉल को मापना शुरू कर दिया, लेकिन वहीं पर उसके कटे हुए बालों के टुकड़े बाहर आकर उसे पकड़ने लगे और वो उसे अंदर खींच रहे थे। तब बेवरली डरकर चिल्लाने लगी और हॉल में से काफी सारा खून निकला जो कि पूरे बाथरूम के अंदर फैल चुका था। तब बेवरली के पिता उसकी आवाज सुनकर आए और बेवरली वहां पर काफी डरी हुई थी क्योंकि वहां पर काफी सारा खून था, लेकिन वो खून उसके पिता को नजर नहीं आ रहा था और वो बेवरली को अजीब बुलाकर वहां से निकल गए।
दूसरी तरफ बिल अपने घर पर सोया था। तब उसे जॉर्जी की आवाज आने लगी और तब बिल उसकी आवाज सुनते हुए बेसमेंट में आया। तब उसे वहां पर जॉर्जी दिखा। फिर वो बिल से माफी मांगने लगा क्योंकि उसने बिल की बोट को खो दिया था। तब बिल कहता है कि कोई बात नहीं और तुम मेरे पास आ जाओ। तब जॉर्जी कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलते तो मैं नहीं मारता और तुमने बीमार होने का झूठा नाटक किया था। तब वहां पर पेनीवाइज भी आ गया जो कि जॉर्जी को कंट्रोल कर रहा था और वो बिल को खाने के लिए गया। तब बिल वहां से ऊपर भाग गया। अगले दिन बेवर्ली ने सभी लड़कों को अपने घर पर बुलाया था। फिर बेवर्ली ने उन सभी को उसका बाथरूम दिखाया और तब सब खून से भरा हुआ बाथरूम देख सकते थे जो कि उसके पिता देख नहीं पा रहे थे। फिर वहां पर बेवर्ली ने सबकी मदद लेने का डिसाइड किया और सबने मिलकर बाथरूम को पूरा साफ कर दिया। और इसी बीच बेन ने यह भी देखा कि बेवर्ली बिल से काफी ज्यादा क्लोज थी। तब बेन का दिल इस चीज से टूटने लगा। फिर वहां से सभी बच्चे निकल रहे थे। तब वहां पर रिक को अभी भी भरोसा नहीं था कि बेवर्ली सच बोल रही है। तब बिल ने बताया कि उसे भी उसका भाई दिखा था जिसके साथ एक जोकर था। तब वहां पर एड ने भी जोकर को देखने के बारे में बताया जिसमें उन सभी को अलग अलग तरह के मॉन्स्टर नजर आए थे, सिर्फ रिक को कुछ नहीं दिखा था। और वहीं पर माइक की साइकिल दिखी और तब हेनरी की कार भी पास में थी। तब सभी बच्चे समझ गए कि हेनरी माइक को बुली करने के लिए जंगल में लेकर गया होगा। तब सभी बच्चों ने उसे बचाने का डिसाइड किया और सच में हेनरी माइक को बुली कर रहा था क्योंकि उस वक्त में ब्लैक लोगों से सब नफरत करते थे। वहीं पर माइक को भी पेनीवाइज दिखा जो कि किसी और के हाथ से हेलो बोल रहा था। फिर वहां पर लड़के उसे मारने लगे। तब वहां पर लूजर्स ने आकर उन पर पत्थर मारना शुरू किया और दोनों गैंग्स के बीच में पत्थरों से लड़ाई शुरू हो गई। तब वहां पर हेनरी उसके दोस्तों के साथ निकल गया। फिर वहां पर लूजर्स ने माइक को अपने साथ लिया और माइक भी अब उनकी लूजर गैंग से जुड़ चुका था। 2 दिनों के बाद सबने देखा कि अभी भी नए बच्चे गायब होते जा रहे थे और ये चीज अब काफी ज्यादा हद से बढ़ चुकी थी। तब बेन कहता है कि ये चीज इस साल के खत्म होने पर खत्म हो जाएगी क्योंकि ज्यादातर मरने वाले लोग इसी तरह से 27 सालों में एक ही साल में मारे जाते हैं जो कि पिछली बार 1962 में हुआ था और अब ये 1989 में हो रहा है। तो वो मॉन्स्टर 27 सालों में एक ही बार बाहर आता है। और अगर आप जानना चाहते हो कि 1962 में क्या हुआ तो आप मेरी इट वेलकम टू डेयरी सीरीज पर बनाई गई वीडियोस को देख सकते हो जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में देकर रखा है। तब वहां पर सभी बच्चे उस जोकर को समझने की कोशिश कर रहे थे जिसमें वो अलग अलग रूप में उनके सामने आता था। तब सभी लोग ये समझ गए कि वो मॉन्स्टर उनके डर के हिसाब से रूप बदलकर उन्हें दिखाई देता था और तब सभी लोग अपने अपने डर को समझ रहे थे। और माइक ने बताया कि कुछ सालों पहले वो अपने माता पिता के साथ उनके घर में सो रहा था और तब उनके घर में आग लग गई। तब उसके माता पिता पहले तो बाहर चले गए और फिर एक फायरमैन ने आकर उसे बचा लिया था, लेकिन उसके माता पिता को लगा कि वो अंदर ही है। इसी वजह से वो अपने माइक को बचाने के लिए अंदर चले गए और वहीं पर चलकर वो तड़प तड़प कर मारे गए थे और यही चीज उसे पेनीवाइज दिखा रहा था। तब रिक ने बताया कि उसने मॉन्स्टर को देखा नहीं है लेकिन उसे जोकर से काफी ज्यादा डर लगता है। तब वहां पर सबने जोकर का सामना करने का डिसाइड किया और वो बिल के घर पर आकर मैप से ड्रेनेज लाइन को देख रहे थे और सारे बच्चे ड्रेनेज लाइन के पास से ही गायब हो जाते थे। और उनका एक मेन पॉइंट वेल हाउस था जो कि शहर के बंद पड़ा हुआ घर था और उसी के अंदर एक वेल भी थी। तब एड कहता है कि मैं इस जगह के पास में जा चुका हूँ और एड वापस जाने से काफी डर रहा था और वो ये नहीं करना चाहता था। तब वहां पर अपने आप कैमरा से पेनीवाइज की फुटेजेस दिखने लगी और तब सभी बच्चे काफी ज्यादा डर गए और पेनीवाइज उन फोटोज में से बाहर आ गया और वो सभी बच्चों को मारने वाला था। लेकिन वहां पर बिल ने गैरेज को ओपन कर दिया। तब पेनीवाइज वहां से गायब हो चुका था जिसमें सभी बच्चों की फटी पड़ी थी। तब वहां पर बिल ने अपने भाई जॉर्जी को बचाने के लिए वेल में जाने का डिसाइड किया। तब बाकी लोगों को ये नहीं करना चाहते थे और तब बेन अकेला अपनी साइकिल को लेकर आगे बढ़ा और वो वेल हाउस के पास आया और तब उनकी दोस्ती के चलते लूजर क्लब के बाकी बच्चे भी वहां पर आ चुके थे और तब बिल नहीं चाहता था कि कोई और बच्चा गायब हो, इसलिए वो कैसे भी उस मॉन्स्टर को रोकना चाहता था। तब वहां पर बाकी बच्चे बाहर रुकने के बारे में सोच रहे थे और तब बिल समझ गया कि सभी लोग डर रहे हैं और अंत में बिल के साथ अंदर जाने के लिए एड और रिक मान गए। फिर वो लोग आगे बढ़े। तब रिक को उसी का मिसिंग पोस्टर दिखा। तब वो काफी ज्यादा डर गया और वो नहीं चाहता था कि बाकी बच्चों की तरह वो भी गायब हो जाए। तब बिल कहता है कि वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा है जिससे वो तुम्हें मार सके। वहीं पर उन्हें ऊपर से आवाज आने लगी। तब तीनों ऊपर आ गए लेकिन वहां पर एड बिल और रिक से अलग हो गया और एड को फिर से इन्फेक्शन वाली बुढ़ी औरत दिखी। तब एड ऊपर से नीचे गिर पड़ा और वो घायल था।
दूसरी तरफ बिल और रिक एक कमरे में कैद थे। तब रिक को वहां पर काफी सारे जोकर्स नजर आए और फिर पेनीवाइज आकर उसे डराने लग गया और तब रिक बाहर बिल के पास आ गया और तब बिल को वहां पर जॉर्जी दिखा जो कि खून की उल्टी करने लगा। तब तक नीचे पेनीवाइज आगे बढ़ा और वो एड के सामने आ चुका था जिसमें वो एड को पकड़कर खाने वाला था। तब वहां पर बिल और रिक भी आ गए और तब पेनीवाइज उन्हें देख रहा था और वो कहता है कि बिल तुम्हें लग रहा था कि ये सब झूठ होगा और फिर वो बिल को खाने गया। तब बेवर्ली ने पेनीवाइज के मुंह के अंदर सलिया घुसा दिया जिसमें वो अभी भी मरा नहीं था और फिर वो आगे बढ़ा। तब सभी बच्चे साथ में थे और इसी वजह से वो बिल्कुल डर नहीं रहे थे और तब पेनीवाइज वहां से भाग गया और तब बिल उसके पीछे गया और वहां उसने देखा कि वो वेल हाउस के बेसमेंट के कुएं से गटर में चला गया था। कुछ देर बाद वहां पर एड की माँ ने आकर एड को अपने साथ लिया और वो बाकी बच्चों पर चिल्लाने लगी जिसमें वो एड को काफी ज्यादा कंट्रोल करती थी और फिर वो एड को वहां से लेकर निकल गई। तब वहां पर बिल कहता है कि मैंने अंदर उस कुएं को देख लिया है और अगली बार हम लोग पूरी तैयारी के साथ वहां पर जाएंगे। तब स्टैन ने मना कर दिया और वो काफी डरा हुआ था क्योंकि वो लोग अभी मरते मरते बचे थे जिसमें वो लोग अब पेनीवाइज से पीछा छुड़ाना चाहते थे क्योंकि वैसे भी वो 2 महीनों में गायब होने वाला था और फिर 27 सालों के बाद वो लोग वहां पर नहीं होने वाले थे। तब रिक कहता है कि तुम्हारा भाई मर चुका है और तुम्हें हमें मरने नहीं देना चाहिए। तब वहां पर बिल ने रिक को मारना शुरू कर दिया और इस चीज से दोनों में काफी बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। तब बेवर्ली कहती है कि वो भी यही चाहता है कि हम लोग अलग हो जाए क्योंकि हम सभी लोग साथ में थे। तब वो हमसे डरकर भाग गया था। तब वहां पर बाकी लड़कों ने पेनीवाइज से पंगा नहीं लेने का डिसाइड किया और वो लोग वहां से निकल गए जिसमें वहां पर बिल और बेवर्ली ही बचे थे। 1 महीने के बाद हेनरी अपनी गन को चलाकर निशाना अपने दोस्तों को दिखा रहा था और फिर वो एक बिल्ली को भी मारना चाहता था लेकिन वहीं पर हेनरी के पिता आ गए और वो काफी ज्यादा भड़क गए क्योंकि हेनरी उनसे पीछे बिना उनकी गन को यूज कर रहा था। फिर हेनरी के पिता ने उसके पैरों में गोलियां चलाकर हेनरी को डराकर फट्टू बुलाया जिसमें हेनरी उसके दोस्तों के सामने काफी ज्यादा शर्मिंदा हुआ था। फिर हेनरी को घर के बाहर एक रेड बलून दिखा। तब हेनरी ने देखा कि किसी ने उसका चाकू उसे वापस कर दिया था जो कि जंगल में खो चुका था। तब हेनरी उसे लेकर घर पर आया और उसके पिता सो रहे थे। तब टीवी में से पेनीवाइज हेनरी को उसके पिता को मारने के लिए कह रहा था। तब हेनरी ने वहीं पर अपने चाकू से अपने पिता को मार दिया और तब पेनीवाइज वहां पर काफी ज्यादा खुश हुआ। दूसरी तरफ बेवर्ली घर से बाहर निकल रही थी। तब उसके पिता ने बेवर्ली को पकड़ लिया क्योंकि उन्होंने बेवर्ली के कविता वाले लेटर को ढूंढ लिया था जो कि बेवर्ली ने छुपा कर रखा था और उन्हें लग रहा था कि बेवर्ली का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और फिर वो बेवर्ली को पकड़कर मारने लगे। तब बेवर्ली ने अपने पिता को जोर से मारकर बेहोश कर दिया लेकिन वहीं पर पेनीवाइज ने आकर बेवर्ली को भी पकड़ लिया। कुछ देर बाद बिल बेवर्ली के घर पर उससे मिलने के लिए आया। तब उसे वहां पर पेनीवाइज का मैसेज मिला और वो समझ गया कि पेनीवाइज बेवर्ली को लेकर गया है। फिर बिल ने इस बारे में आकर रिक को बताया और कुछ ही देर में बच्चों की पूरी गैंग वेल हाउस के पास आ चुकी थी और वो लोग अब बेवर्ली को बचाने के लिए जा रहे थे। तब वहां पर हेनरी ने भी उन्हें घर के अंदर जाते हुए देख लिया। फिर सभी बच्चे वेल के पास आए और वो लोग रस्सी से नीचे जाने लगे और धीरे धीरे सभी लोग आगे बढ़े। तब तक गटर के काफी अंदर बेवर्ली उठी और तब उसे वहां पर काफी सारा कचरा दिख रहा था। साथ ही उसी कचरे के साथ वहां पर मरने वाले बच्चों की लाशें भी हवा में उड़ रही थी। तब बेवर्ली वहां से भागने लगी लेकिन वहां पर एक म्यूजिकल बॉक्स में से पेनीवाइज बाहर आया और पेनीवाइज वहां पर डांस करने लगा और फिर वो बेवर्ली के पास आ रहा था। तब बेवर्ली भागने गई। तब पेनीवाइज ने उसे पकड़ लिया। तब बेवर्ली कहती है कि मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगता और तब इसी वजह से पेनीवाइज उसे मार नहीं सकता था। तब पेनीवाइज ने अपने मुंह को खोला और उसने अपने मुंह के अंदर के डेड लाइट्स बेवर्ली को दिखाए जिसके चलते बेवर्ली हिप्नोसाइज हो गई थी और वो अपने सबसे खतरनाक विजन्स के डर को महसूस करने लगी। तब तक माइक को छोड़कर सभी बच्चे नीचे आ गए थे और माइक के पीछे से हेनरी ने आकर उस पर हमला कर दिया जिसमें हेनरी माइक को उसी की एनिमल वाली गन से मारने वाला था। तब माइक ने हेनरी को लात मारी और वेल के अंदर गिरा दिया और कुछ ही देर बाद सभी लड़के नीचे आकर आगे बढ़े। तब स्टैन वहां पर काफी डरा हुआ था और वो बाकी लड़कों के पीछे रह गया। तब अजीब और चेहरे वाली औरत ने उसे पकड़ लिया था और वो स्टैन को मारने वाली थी। तब बाकी बच्चे उसे बचाने के लिए आ गए और वो औरत वहां से भाग गई। फिर वो सभी बच्चे बेवर्ली के पास पहुंचे जो कि हवा में उड़ रही थी। तब लड़कों ने बेवर्ली को नीचे लिया और वो लोग उसे उठाने का ट्राई कर रहे थे लेकिन बेवर्ली किसी भी हालत में उठ नहीं रही थी। तब बेन ने बेवर्ली को किस किया और पता नहीं कैसे लेकिन बेवर्ली होश में आ गई। तब दोनों ने वहां पर कविता बोली और बेवर्ली समझ गई कि बेन ने ही उसके लिए कविता लिखी थी और वो उससे प्यार करता था। तब तक बिल को वहां पर जॉर्जी नजर आया और जॉर्जी बाहर जाना चाहता था और वो इस जगह से निकलना चाहता था। तब बिल कहता है कि मुझे माफ
कर दो क्योंकि मैंने बीमार होने का नाटक किया था। फिर बिल जॉर्जी के पास आया और उसने वहीं पर जॉर्जी को मार दिया क्योंकि वो समझ गया था कि उसका भाई मर चुका है और ये जॉर्जी नहीं है। तब जॉर्जी वहां पर बदलने लगा और फिर से वो पेनीवाइज बनकर ऊपर आया। फिर वो बच्चों के साथ लड़ने लगा जिसमें पेनीवाइज इस बार सभी बच्चों को दूर फेंक रहा था। फिर उसने बिल को पकड़ लिया और कहा कि तुम सभी लोग बिल को मुझे दे दो क्योंकि इसे खाकर मेरा पेट भर जाएगा और अब मैं 27 सालों तक वैसे भी बाहर नहीं आने वाला। तो अगर तुम लोग मुझे बिल को दे दोगे तो मैं तुम सभी को छोड़ दूंगा। तब वहां पर सभी बच्चों ने अपने दोस्त को नहीं छोड़ने का डिसाइड किया। फिर रिक ने पेनीवाइज पर हमला कर दिया। तब वहां पर बच्चे सभी साथ में आगे बढ़े और पेनीवाइज को मारने लगे। वहां पर पेनीवाइज अलग अलग रूप में सबको डराने का ट्राई कर रहा था लेकिन इस बार बच्चे उस पर भारी पड़ रहे थे। तब पेनीवाइज बेवर्ली के पिता के रूप में आ गया। तब बेवर्ली ने उनके मुंह के अंदर ही सलिया घुसा दिया और अब कोई भी बच्चा उससे डर नहीं रहा था। इसी वजह से पेनीवाइज पीछे हट रहा था जिसमें सभी बच्चे समझ गए थे कि उनके डर के बिना पेनीवाइज उन्हें कुछ नहीं कर सकता था और अब पेनीवाइज भूखा मरने वाला था क्योंकि वो 27 सालों तक कैद होने वाला था। फिर पेनीवाइज वहीं पर 27 सालों के लिए कुएं के अंदर गायब हो गया। तब जाकर सभी बच्चे शांत हुए। फिर वहां पर बिल को उसके भाई जॉर्जी का येलो रेनकोट मिला और तब वहां पर बिल अपने भाई को याद करके काफी ज्यादा दुखी हुआ। कुछ देर बाद सभी बच्चे बाहर आए। तब वहां पर बेवर्ली ने सबको बताया कि उसने विजन्स देखे जिसमें वो सभी लोग बड़े हो चुके थे और बड़े होकर भी वो लोग पेनीवाइज से काफी ज्यादा डर रहे थे। तब बिल ने कांच का टुकड़ा लिया और उसने सबको कसम खाने के लिए कहा कि अगर पेनीवाइज कभी भी वापिस आया तो वो सभी लोग वापिस आकर उसे साथ में मार देंगे। तब वहां पर सभी बच्चे मान गए। फिर बिल ने कांच से सभी बच्चों के हाथ में एक निशान दिया। फिर उन सभी ने हाथ पकड़कर ये कसम खा ली और फिर सभी बच्चे एक दूसरे को बाय बोलकर वेकेशन के चलते घर जाने के लिए निकले और अंत में वहां पर सिर्फ बिल और बेवर्ली बचे थे जिसमें बेवर्ली ने बिल को बताया कि वो पोर्टलैंड में उसकी मौसी के पास शिफ्ट हो रही है। तब बिल काफी ज्यादा दुखी हुआ और वहां से बेवर्ली निकल रही थी। तब बिल ने आकर उसे किस किया और बेवर्ली को भी वो पसंद था। इसी वजह से वो बिल को चूमने लगी और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई। चैप्टर 2 की शुरुआत 27 सालों के बाद में हुई जिसमें 2016 का ये साल था जिसमें डेरी शहर में अब काफी सारे नए लोग रहने के लिए आ चुके थे और फिर शहर में एक फेयर चल रहा था। तब वहां पर दो लड़के गेम खेलने लगे और उन्होंने वहां पर डैनी नाम की एक लड़की को हरा दिया था। तब डैनी वहां पर दुखी हुई और तब उनमें से एक लड़के ने अपने गिफ्ट को डैनी को दे दिया। तब डैनी वहां से खुश होकर उसकी माँ के साथ निकल गई। फिर वो दोनों लड़के गे थे इसी वजह से वो किस कर रहे थे और तब वहां पर शहर के गुंडों ने ये देखा और उन्हें गे लोगों से काफी नफरत थी। फिर वो लड़के घर पर जा रहे थे। तब गुंडों ने आकर उन दोनों को मारना शुरू कर दिया। फिर उनमें से एक को काफी ज्यादा पीटकर उन्होंने पानी के अंदर फेंक दिया। तब उसका प्रेमी उसे बचाने के लिए पानी के अंदर आया और वहां पर उसे पेनीवाइज दिखा जिसने उसके प्रेमी को पकड़कर वहीं पर काट लिया और तब वो लड़का काफी ज्यादा डर गया। जिसमें डेरी शहर के एक कोने में माइक अपने घर पर आराम कर रहा था। तब उसे रेडियो से पता चला कि एक लड़का शहर में मर चुका है। तब माइक समझ गया कि 27 सालों के बाद मौत का सिलसिला अब फिर से शुरू हो चुका है। फिर माइक ने आकर क्राइम सीन को चेक करना शुरू किया और तब उसे वहां के एक ब्रिज पर मैसेज मिला कि सबका घर आने का समय आ चुका है। फिर हमें न्यूयॉर्क शहर में बिल नजर आया जो कि अब काफी बड़ा राइटर बन चुका था और उसकी बुक पर एक मूवी भी बन रही थी और उसी मूवी के अंदर उसकी वाइफ लीड हीरोइन थी जिसमें वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार भी करते थे। लेकिन वहां पर डायरेक्टर के साथ उसकी वाइफ भी चाहती थी कि बिल उसकी बुक की एंडिंग को मूवी में बदल दे क्योंकि उसकी एंडिंग काफी सैड थी और लोगों को उसकी सैड एंडिंग पसंद नहीं थी। तब बिल ये सुनकर नाराज हुआ। फिर वहां पर बिल निकल रहा था तब उसे माइक का फोन आया और तब बिल उसे भूल चुका था और वहीं पर उसके हाथ का निशान चलने लगा जिसमें माइक ने उसे वापस शहर में बुलाया। फिर हमें एड नजर आया जिसमें एड ने भी शादी कर ली थी और उसकी वाइफ भी उसकी माँ की तरह काफी ज्यादा मोटी और कंट्रोलिंग थी और वो दोनों अपने घर के बारे में बात कर रहे थे। तब एड को माइक का फोन आया और वहीं पर एड ने अपनी गाड़ी को ठोक दिया। कुछ देर बाद रिक उल्टी करते हुए आगे बढ़ा था क्योंकि उसकी बात अभी अभी माइक से हुई थी जिसमें वो एक काफी फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन बन चुका था। फिर रिक ने आकर स्टेडियम में अपने शो को शुरू किया जिसमें वो हमेशा काफी बेहतरीन जोक्स मारता था लेकिन इस बार वो अपने जोक्स को भूलने भी लगा था। फिर हमें बेन नजर आया जो कि अब काफी पतला हो चुका था। साथ ही वो एक काफी बड़ी आर्किटेक्चर की कंपनी को चलाता था इसी वजह से वो अमीर भी हो चुका था। फिर उसे माइक का फोन आया तब माइक ने बेन को भी डेरी वापस आने के लिए कहा। तब बेन के सीने में दर्द शुरू हो चुका था। फिर हमें स्टैन नजर आया जो कि अपनी पत्नी के साथ घर पर काफी ज्यादा खुश था। फिर वहां पर स्टैन को माइक का फोन आया
तब स्टैन समझ गया था कि पेनीवाइज वापस आ चुका है और तब माइक ने उसे डेरी वापस आने के लिए कहा। तब स्टैन को सभी चीजें याद आने लगी। फिर स्टैन बाथटब में आकर नहा रहा था और वो इस बारे में सोच रहा था और उसे पता था कि वो अब अपने दोस्तों की आगे मदद नहीं कर सकता। इसलिए स्टैन ने वहीं पर अपने हाथों की नस काट ली और खुद की जान दे दी। फिर हमें बेवरली नजर आई और उसे भी माइक का फोन आया था। तब बेवरली सभी चीजें भूल चुकी थी। तब माइक कहता है, ये भूलने वाली चीज तुम सभी के साथ हो रही है, लेकिन तुम सभी ने कसम खाई थी कि पेनीवाइज के वापस आने पर तुम लोग उसे रोकने के लिए जरूर आओगे। तब वहां पर बेवरली ने डेरी जाने का डिसाइड किया और वो अब काफी फेमस फैशन डिजाइनर बन चुकी थी। साथ ही उसकी शादी एक काफी अमीर आदमी से हुई थी और बेवरली ने उसे बताया कि वो वापस डेरी जा रही है। तब उसका पति भड़क गया क्योंकि बेवरली के ग्रुप में सिर्फ लड़के थे और उसने इस बारे में अपने पति को नहीं बताया था। और फिर वो बेवरली पर शक करके उसे मारने लगा। और बेवरली की पुरानी जिंदगी की तरह ये जिंदगी भी काफी बेकार थी। और तब बेवरली ने अपने पति को लात मारकर गिरा दिया और वो घर के साथ अपनी शादी को तोड़कर वहां से निकल गई। फिर हमें कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें 1989 में पेनीवाइज के मरने के बाद सभी बच्चों की लाशें पानी से बाहर गिर पड़ी। तब उनमें से हेनरी अभी भी जिंदा बाहर आया था और हेनरी वहां से अपने घर पर वापस आया। तब ऑफिसर्स ने हेनरी को उसके पिता के मर्डर के जुर्म में पकड़ लिया था और 27 सालों के बाद हेनरी अब पागल खाने में था। और तब उसे बाहर फिर से रेड बलून दिखा। तब वो हंसने लगा और वो बलून का पीछा करने लगा। तब हेनरी को उसके कमरे के अंदर भी बलून दिखा और उसके पीछे से उसका दोस्त चैड बाहर आया, जो कि अब मरकर ज़ॉम्बी जैसा बन चुका था। और चैड ने हेनरी को उसका चाकू वापस कर दिया, जिससे वो लोग अब नए शिकार को करने वाले थे। 2 दिनों के बाद सभी दोस्त डेयरी में वापस आकर मिले और तब सभी लोग काफी ज्यादा पहले अजीब फील कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में फिर से वो लोग खास दोस्त बन गए और वो लोग अपने अपने बारे में बताने लगे, जिसमें वहां पर बैन के पतले होने से सभी लोग चौंके हुए थे। फिर वहां पर सब स्टैन के ना आने से दुखी थे और उन्हें बिल भी भूल गया था कि वो हकलाता है। फिर वहां पर माइक से इस बारे में सबने पूछा। तब माइक कहता है कि जो भी डेयरी शहर को छोड़कर दूर जाता है वो सभी चीजें भूल जाता है, लेकिन मैं यहीं पर था, इसी वजह से मुझे सभी चीजें याद है। फिर वहां पर सबको पेनीवाइज याद आने लगा। तब सभी मिलकर पेनीवाइज को रोकना होगा। तब बाकी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और वहीं पर उन सभी को कुकीज में से एक वर्ड मिल रहा था। तब सबने अपने वर्ड को साथ में रखा और तब उन्हें पता चला कि स्टैन वहां पर नहीं आने वाला था, ये पहले से किसी को पता था। तब सभी लोग वहां पर चौंक गए और बेवरली को भी इस चीज का अंदाजा था। तब ये चीज वहां पर सभी लोगों को डराने लगी। फिर वहां के कुकीज में से छोटे छोटे मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे। तब सभी लोग काफी ज्यादा डर गए और उन मॉन्स्टर्स को मारने लगे, जिसके चलते वो लोग चीजों को बर्बाद कर रहे थे, लेकिन ये चीज वहां पर सिर्फ उन्हें ही नजर आ रही थी। फिर वो लोग वहां से निकल रहे थे। तब टॉम नाम का एक लड़का आकर रिक से बात करने लगा, जिसमें वो रिक को जानता था और वो कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। तब वहां पर रिक टॉम पर काफी ज्यादा भड़क गया और तब टॉम कहता है कि मैं तुम्हारी कॉमेडी का काफी बड़ा फैन हूँ, और वो उसके शो की ओपनिंग डायलॉग्स को बोल रहा था। और फिर टॉम वहां से नाराज होकर उसके पेरेंट्स के साथ चला गया। फिर वहां से सभी लोग बाहर आए। तब बेवरली ने स्टैन की पत्नी को फोन लगाया और उसके बारे में पूछा। तब उसकी पत्नी ने बताया कि स्टैन ने बाथटब में 2 दिन पहले ही खुदकुशी कर ली है। तब वहां पर सभी लोग चौंक गए और सभी लोग काफी डरे हुए थे। फिर वो लोग वहां से निकल गए। तब माइक ने सबको रोकने का ट्राई किया, लेकिन अंत में सिर्फ वहां पर बिल बचा था। तब वहां पर माइक उसे कुछ दिखाना चाहता था। फिर हमें डैनी नजर आई, जो कि अपनी माँ के साथ मैच देखने के लिए गई थी और डैनी को वहां पर एक जुगनू दिखा। तब डैनी उसे पकड़ने गई और जुगनू उसे एक कोने में लेकर गया। तब वहां पर पेनीवाइज बाहर आया। तब डैनी उसे देखकर काफी डर गई और वो वहां से निकल रही थी। तब पेनीवाइज रोने का नाटक करने लगा और वो कहता है कि मैं काफी अजीब दिखता हूँ और इसी वजह से सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरा कोई दोस्त नहीं है। तब डैनी कहती है कि मेरे भी मुंह के दाग के चलते सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तब वहां पर पेनीवाइज ने डैनी की कमजोरी का फायदा उठाकर उससे दोस्ती कर ली और डैनी उसके पास आई। तब पेनीवाइज ने उसे वहीं पर खा लिया। दूसरी तरफ हेनरी आगे बढ़ा और उसने आकर मेंटल हॉस्पिटल के गार्ड को मार दिया और वो अपने बेस्ट फ्रेंड चैड के साथ वहां से भाग गया। तब तक सभी दोस्त होटल में वापस आ चुके थे। तब बेन ने देखा कि बेवरली परेशान थी। तब बेन ने पूछा कि तुम्हें पहले से कैसे पता था कि स्टैन बाथटब में ही मरा था। तब बेवरली ने बताया कि मैं अपने पूरे ग्रुप की मौत को सपनों में पहले ही देख चुकी हूँ। तब तक बिल को लेकर माइक उसके घर पर आया। फिर वहां पर माइक ने बिल को एक यंत्र दिखाया, जो कि कुछ वक्त पहले उसे वहां के
पुराने नेटिव अमेरिकन लोगों से मिला था और उन्हें पता चला था कि ये पेनीवाइज असल में आसमान से डेरी शहर में आया हुआ एक जीव है और वो आकर उन सभी नेटिव लोगों को मार रहा था, जिसमें पेनीवाइज को उसके 3 डेड लाइट से ही पावर मिलती थी और वो लोग डर के हिसाब से खुद को बदलने की पावर रखते थे। और तब वहां पर नेटिव लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की थी और उन्होंने यंत्र को यूज करके डेड लाइट्स को उसके अंदर कैद कर दिया था, जिससे पेनीवाइज भी गायब हो चुका था और वो लोग मिलकर ये कर सकते थे। दूसरी तरफ बेवर्ली ने सबको बताया कि डेरी से वापस जाने के बाद हमेशा उसे बुरे सपने आते थे और उन सपने में वो सभी लोग मारे जाते थे। तब वहां पर बिल और माइक भी आ गए। तब बेवर्ली ने बताया उसने विजन्स में देखा है कि वो सभी लोग स्टैन की तरह आत्महत्या करके मरने वाले हैं। तब बिल समझ गया कि बेवर्ली ने ही डेड लाइट्स को देखा था, इसी वजह से बेवर्ली ये देख सकती थी और वो सभी लोग इस चीज से कनेक्ट हो चुके थे, इसलिए सभी को मिलकर पेनीवाइज को रोकना होगा। फिर वहां पर माइक ने सबको उनका कोई खास से खास सामान लाने के लिए कहा जो कि उसके यंत्र में उसे डालना पड़ेगा। तब वहां पर बिल को ये चीज सही लगी। फिर वहां पर सभी लोग डेरी शहर के जंगल में आए जिनमें उनका एक खास अड्डा था और वो क्लब हाउस असल में वहां पर बैन ने बनाया था। और तब वहां पर सभी लोगों को वो जगह याद आने लगी जिसमें पहली बार बचपन में बैन उन सभी को वहां पर लाया था। तब वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और प्रेजेंट में उन लोगों को वहां पर स्टैन के सर का बनाया हुआ टोपी मिला जो कि उसने सभी जानवरों से बचाने के लिए बनाया था और ये चीज यंत्र में काम लगने वाली थी। फिर वहां पर सभी लोग अपना अपना सामान लेने के लिए अपने घर की तरफ आगे बढ़े। तब सबसे पहले हमें बेवर्ली नजर आई जो कि उसके घर के पास आई थी और वो अभी भी पहले जैसा लग रहा था, लेकिन उसके घर पर अब कर्श नाम की एक औरत रहती थी। तब उसने बेवर्ली को अंदर लिया और उसने बेवर्ली को बताया कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं। और तब बेवर्ली को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था और कर्श वहां से चाय बनाने के लिए गई। तो बेवर्ली ने अपने कमरे में आकर अपने छुपा हुए बॉक्स को निकाला जिस बॉक्स के अंदर उसने बैन का दिया हुआ लेटर रखा था और ये चीज उसके दिल के काफी ज्यादा करीब थी। तब वहां पर कर्श ने आकर उसे चाय पिलाना शुरू किया और फिर वो दोनों उस जगह के बारे में बात करने लगे। तब वहां पर कर्श की बातें बेवर्ली को काफी अजीब लगी और तब वो घर के फोटोज देखने लगी और तब कर्श ने बताया कि वो उसके पिता के साथ सर्कस में बचपन में काम करती थी। तब बेवर्ली ने उन दोनों का फोटो देखा और उसके पिता काफी हद तक पेनीवाइज जैसे दिखते थे। वहीं पर कर्श काफी बुढ़ी और बेकार औरत के रूप में आकर बेवर्ली को डराने लगी। तब बेवर्ली वहां से भाग गई और ये पूरी बिल्डिंग असल में खंडर बन चुकी थी। फिर बेवर्ली को वहां पर पेनीवाइज उसके इंसानी रूप में नजर आया और वो कहता है कि बेवर्ली, तुमने अपनी जिंदगी में अभी तक कुछ भी नहीं बदला है और तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। और तब बेवर्ली वहां से डरकर भाग गई और वो पूरी बिल्डिंग असल में बाहर से भी खंडर बन चुकी थी जो कि उसे पहले नजर नहीं आई थी। दूसरी तरफ रिक गेम जोन में गया और उसे वहां पर उसका छोड़ा गया पुराना कॉइन मिला जो कि आखिरी बार उसने वहां पर छोड़ा था और उसे याद आया कि रिक ने वहां पर एक लड़के से दोस्ती कर ली थी। लेकिन फिर वहां पर हेनरी आया और वो लड़का हेनरी का कजिन था। तब हेनरी आकर रिक को धमकाने लगा और तब रिक डरकर वहां से भाग गया था और वो पास की एक जगह पर बैठकर रो रहा था और वहां पर शहर का एक स्टैचू भी था और अचानक से वो स्टैचू जिंदा होकर रिक पर हमला करने लगा। तब रिक वहां से भाग रहा था और रिक ने खुद को यकीन दिलाया कि ये चीज असल में नहीं हो सकती और तब स्टैचू वहां से गायब हो गया और वो अपनी असली जगह पर खड़ा था और यही चीज रिक ने प्रेजेंट में याद की। तब उसे स्टैचू के ऊपर इस बार पेनीवाइज बैठा हुआ मिला और वो कहता है कि रिक, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया और क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? और वो रिक के पास आ रहा था। तब रिक वहां से डरकर भाग गया। तब तक बिल शहर में घूम रहा था और तब उसे एक स्टोर में साइकिल दिखी जो कि एक जगह पर सेल में थी और बिल की ही वो साइकिल थी जो कि उसने सालों पहले वहां पर छोड़ दी थी। तब बिल उसे खरीदने के लिए अंदर गया और उसे शॉप के मालिक के रूम में साक्षात स्टीफन किंग मिले जिन्होंने इट नॉवेल को लिखा था। तब वहां पर बिल ने उनसे अपनी साइकिल मांगी। तब वहां पर स्टीफन ने उसे बाइक बेच दी, लेकिन वो उसे पहचान गए थे और उन्होंने साइकिल को काफी महंगे में बेचा क्योंकि उसकी बुक की एंडिंग उन्हें भी पसंद नहीं आई थी। तब बिल काफी दुखी हुआ और वो साइकिल लेकर अपने घर जाने के लिए निकला और घर के पास आते ही बिल को वहां पर टॉम दिखा जो कि अब उसके भाई जॉर्जी की उम्र का हो चुका था और वो उसी के घर पर रहते थे। फिर बिल वहां से जॉर्जी के गायब होने के गटर के पास आया। तब उसे गटर में से जॉर्जी की आवाज आने लगी और बिल गटर के पास गया। तब गटर के अंदर उसे जॉर्जी बोट के साथ दिखा और वो कहता है कि बिल, मेरे भाई, प्लीज मुझे बचा लो। तब बिल ने उसे हाथ दिया, लेकिन तब काफी सारे हाथ मिलकर बिल को अंदर खींचने में लग गए। तब वो काफी ज्यादा डरकर बाहर आ गया और उसे वहां पर जॉर्जी का बोट मिल चुका था। तब वहां पर टॉम आया और बिल ने उसे दूर रहने के लिए कहा क्योंकि गटर के अंदर से उन्हें आवाजें आती थी। और तब टॉम कहता है कि मुझे यहाँ से तो आवाज नहीं आती, लेकिन मेरे बाथ टब में से आती है और उसमें से काफी सारे बच्चे और जोकर के अंदर फंसे
फंसे रहने की आवाज काफी अजीब थी और तब बिल ने उसे शहर को छोड़ देने के लिए कहा क्योंकि ये जगह पर खतरा काफी ज्यादा था और बिल को पता था कि ये चीज बचपन में आसान नहीं होती, वरना वो लोग भी ये कर सकते थे। तब टॉम वहां पर डर गया और वो शहर के मेले में जाने के लिए निकल गया। तब तक बेन उसके स्कूल में आया। फिर उसे वहां पर पुराने दिन याद आने लगे जिसमें वो अकेला क्लासरूम में बैठा रहता था और एक बार उससे मिलने के लिए बेवरली आई थी, जिसमें बेवरली वहां पर आकर स्मोक करती थी और उसकी आदतें जवान लड़कियों से काफी अलग थी। तब वहां पर बेन उसे बताने लगा कि उनकी दोस्ती अब पहले से काफी बदल चुकी है और वो बेवरली को किस करना चाहता था। तब बेवरली ने उसे मना कर दिया और वो हंसने लगी और बेन को मोटा और भरदा बुलाने लगी और उसका पूरा सर आग में जलने लगा और वो बेन का मजाक उड़ाते हुए उसके पीछे गई, जिसमें वो असल में पेनीवाइज था। और फिर वो बेन को कहता है कि ये मोटे आकर मुझे किस कर ले। साथ ही वो बेन को काफी ज्यादा बदसूरत बुला रहा था और तब बेन कहता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और पेनीवाइज बेन के पीछे गया। तब बेन वहां से भाग गया और ये चीज प्रेजेंट में बेन को याद आ रही थी। तब वो दुखी हुआ। फिर वो वापस होटल में आया। तब उसे वहां पर बेवरली मिली और बेन ने देखा कि बेवरली के पास उसका दिया हुआ कार्ड था। तब वो काफी खुश हुआ, लेकिन बेवरली को याद नहीं था कि वो कार्ड उसे किसने दिया था और वो चाहती थी कि काश वो बिल हो। तब ये सुनकर बेन दुखी हुआ और वो बेवरली को बताने वाला था कि वो कार्ड उसी ने बेवरली को दिया था, लेकिन वहीं पर स्टैन डरा हुआ आया और वो वापस जाने वाला था और तब बेन उसे मनाने के लिए चला गया। तब तक हमें एड नजर आया जो कि एक मेडिकल स्टोर में दवाई लेने के लिए गया था और वहां पर हमें फिल्म के डायरेक्टर एंडी मुशेटी का भी कैमियो देखने मिला। फिर एड को वहां पर शॉप का मालिक पहचान गया क्योंकि वो बचपन में वहां पर काफी बार आता था और वो जगह एड को भी याद आने लगी और उसे नीचे के स्टोर रूम में से उसकी माँ की आवाज आने लगी थी। तब एड वहां पर चला गया था और उसकी माँ वहां पर उसे बंदी नजर आई और तब दोनों डरे हुए थे और वहां पर इन्फेक्शन वाली भूतिया औरत आ गई। तब एड काफी ज्यादा डर गया और उस औरत ने एड की माँ को वहीं पर मार दिया था और प्रेजेंट में एड ने फिर से उस जगह को देखा और तब उसके पीछे से वहां पर फिर से भूतिया औरत आ गई और इस बार एड ने न डरते हुए उसे मारने का ट्राई किया। तब वो औरत काफी कमजोर हो गई और उसके मरने पर एड के मुंह पर उसने उल्टी कर दी थी। तब एड डरा हुआ होटल में वापस आ गया और वहां पर बेवरली सबके लिए काफी ज्यादा परेशान थी। तब वहां पर बिल ने आकर उसे संभाला और वहीं पर मोमेंट बन गया। तब दोनों ने अपने बचपन के किस को याद किया और प्रेजेंट में भी दोनों ने वहां पर किस कर लिया और तब ऊपर से एक स्केच बोर्ड नीचे आया और उस पर लिखा था कि बिल तुम टॉम को अपने भाई की तरह इस बार भी नहीं बचा पाओगे। तब बिल वहां पर टॉम को बचाने के लिए होटल छोड़कर निकल गया। तब वहां पर बेन आया और फिर बेवरली ने उसे सभी चीजें बताई। तब तक ऊपर एड खुद को साफ कर रहा था। वहीं पर हेनरी ने आकर एड को चाकू मार दिया और तब एड ने चाकू निकालकर वापस हेनरी को मार दिया और फिर वो बाहर बेन और बेवरली के पास आया। तब बेन ने हेनरी को वहां से भागते हुए देखा जो कि बचपन से अभी तक पूरा सनकी था। दूसरी तरफ बिल फेयर में टॉम को बचाने के लिए आ चुका था और टॉम मिरर हाउस के अंदर जाते हुए दिखा। तब बिल उसके पीछे अंदर घुसा और वहां पर उसकी हालत खराब होने लगी क्योंकि बिल को इन चीजों की आदत नहीं थी। फिर भी बिल आगे बढ़ा और फिर मिरर हाउस में टॉम का वो पीछा कर रहा था जिसमें टॉम उसके सामने से बार बार गुजर रहा था। वहां पर बिल फंस चुका था। तब उसे टॉम उसके सामने नजर आया और बिल ने उसे वहां से निकलने के लिए कहा और तब पेनीवाइज ऑलरेडी वहां पर आ चुका था और तब बिल उसे मारकर टॉम को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था और तब पेनीवाइज ने अपने सर को पटक कर कांच को तोड़ना शुरू कर दिया और फिर उसने वहीं पर टॉम को खा लिया और तब बिल इस चीज से काफी दुखी हुआ। तब तक रिक वहां से भाग रहा था और तब उसे रास्ते में चर्च दिखा और उसी चर्च में स्टैन के पिता पादरी थे और एक दिन स्टैन वहां पर चर्च में स्पीच दे रहा था जो कि सुनने के लिए रिक वहां पर अकेला गया था और तब स्टैन ने सबको बताया कि वो हमेशा अपने दोस्तों से प्यार करता रहेगा और ये चीज याद करके रिक प्रेजेंट में दुखी हुआ और उसने अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ने का डिसाइड किया। तब तक माइक सबके आने का वेट कर रहा था। वहीं पर उसे फिर से एक डोर के पीछे उसके माता पिता दिखने लगे और इसी चीज से बचपन में माइक काफी ज्यादा डरता रहता था और प्रेजेंट में माइक पर हेनरी ने आकर हमला कर दिया और वो माइक को मारने वाला था। तब दोनों लड़ रहे थे और तब पीछे से रिक ने उसे मार दिया और वो अपने दोस्तों का साथ देने के लिए वहां पर आया था। फिर वहां पर बाकी लोग आ गए। तब रिक मर्डर करके काफी डरा हुआ था। फिर सबने बिल को फोन लगाया। तब बिल काफी भड़का हुआ था और वो कहता है कि पेनीवाइज को मारने के लिए मैं वेल हाउस में जा रहा हूँ।
कुछ देर बाद सभी लोग वहां पर जमा हुए। तब वहां पर बिल अकेला जाना चाहता था क्योंकि ये उसी के चलते हुआ था और वही अपने दोस्तों को पहली बार अंदर लेकर गया था जिसमें सभी लोग फंसे थे। तब उसके दोस्तों ने कहा कि हम लोगों ने तुम्हें तभी भी अकेला नहीं छोड़ा था और ना ही इस बार हम लोग तुम्हें अकेला छोड़ेंगे। तब वहां पर सभी लोग साथ में अंदर गए और फिर वहां पर उन्हें बेसमेंट में जाने का रास्ता दिखा। वहीं पर बैन को अचानक से दर्द फील होने लगा। तब सबने देखा कि असल में वहां पर छुपकर पेनीवाइज बैन को घायल कर रहा था और तब बेवरली ने मिरर को तोड़कर पेनीवाइज को वहां से गायब कर दिया। और तब स्टैन सबके सामने एक स्पाइडर बनकर आ चुका था और वो सब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा और उसने वहां पर डाले। लेकिन वहां पर बिल एड पर भड़का हुआ था क्योंकि एड के डरने से वो सिर्फ वहां पर खड़ा था और वो कुछ नहीं कर रहा था। तब एड ने माफी मांगी लेकिन वहां पर बिल उसे समझा रहा था कि उन्हें किसी भी हालत में डरना नहीं है क्योंकि ऐसे ही वो लोग पेनीवाइज को हरा सकते हैं। फिर वहां से सभी लोग वापस वेल के पास आ गए और वेल से डायरेक्ट नीचे आकर वो लोग आगे बढ़े और पेनीवाइज आसमान से जिस जगह पर गिरा था उसी जगह पर वो लोग पहुंच गए। और तब माइक ने वहां पर यंत्रों को बीच में रख दिया और फिर वहां पर माइक ने आग लगा दी और अब सबको अपनी पुरानी चीजों को उसके अंदर डालना था। तब वहां पर बिल ने जॉर्जी की बोट को अंदर डाला और तब एड ने अपने इनहेलर को अंदर डाला और फिर वहां पर बेवरली ने बैन की कविता वाला पोस्टर अंदर डाला और तब बैन ने बेवरली ने उसके लिए कविता पोस्टर पर लिखी थी और तब रिक ने अपने कॉइन को डाला। फिर वहां पर माइक ने उस पत्थर को डाला जिससे बेवरली ने हेनरी को मारकर उसे पहली बार बचाया था। तब बेवरली खुश हुई। फिर वहां पर उन्होंने स्टैन की टोपी को अंत में अंदर डाल दिया और सभी लोग हाथ पकड़कर वहां पर मंत्र बोलने लगे और उनके मंत्र बोलने पर चीजें बदलने लगी और ऊपर से नीचे डेडलाइट्स आने लगी और वो यंत्र के अंदर जा रही थी। और तब माइक ने यंत्र को बंद कर दिया लेकिन फिर उसके अंदर से एक रेड बलून बाहर आने लगा और वो काफी बड़ा होता जा रहा था और तब सभी लोग वहां से दूर चले गए और फिर बलून के फटने पर उसमें से पेनीवाइज बाहर आ गया जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। फिर वहां पर पेनीवाइज ने माइक को पूरा सच बोलने के लिए कहा क्योंकि उसने काफी चीजें छुपाई थी। तब माइक ने बताया कि आखिरी बार नेटिव अमेरिकन ने उसे मारने का ट्राई किया था तब एक बार वो उसे कैद कर चुके थे लेकिन पेनीवाइज इसी तरह से आजाद हुआ था और उसका था और वो एक काफी बड़े स्पाइडर के रूप में था और अब वो एक एक करके सबको मारकर खाने वाला था और तब सभी लोग उससे बचने में लग गए। तब पेनीवाइज उनके पीछे पड़ा था और फिर वहां से सभी लोग गुफा के अंदर घुस गए और फिर वो लोग अलग हो गए। तब सबसे पहले बिल पानी के अंदर गिरा था और तब वो दूसरी तरफ से बाहर आया और वो अपने ही घर में पहुंच चुका था। तब तक बैन और बेवरली के सामने रास्ता खत्म हुआ था और तब अचानक से वो दोनों अलग अलग दिशा में चले गए और बेवरली स्कूल के वॉशरूम में गई और बैन उसके क्लब हाउस के अंदर पहुंच चुका था। फिर हमें एड और रिक नजर आए जिनके सामने एक दरवाजा खुला जिसके अंदर काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे थे। तब दोनों उनसे काफी ज्यादा डर रहे थे और फिर वो लोग वहां से दूसरी तरफ भागे। फिर बिल को पानी में जॉर्जी नजर आया जो कि उसके सामने आ गया और जॉर्जी ने अपनी मौत का इल्जाम बिल पर लगाया क्योंकि उसने बीमार होने का नाटक किया था। तब बिल वहां पर काफी दुखी हुआ और जॉर्जी उसे डराने लगा। तब बिल ने उसे वहीं पर पकड़कर पानी में डुबाकर मार दिया क्योंकि वो असली जॉर्जी नहीं था, ये उसे भी पता था। तब तक बेवरली को वॉशरूम में उसके सभी दुश्मन आकर डराने लगे और फिर पूरे वॉशरूम में खून भरने लगा था और तब तक बैन रेत के अंदर फंसने लगा था और तब पेनीवाइज आकर बैन को फिर से मोटा भरदा लड़का बुलाने लगा जो कि अकेला मरने वाला था। तब बैन ने बेवरली की आवाज को सुना और बैन ने उसे बुलाया, साथ ही ये भी कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब ये सुनकर बेवरली को काफी ज्यादा हिम्मत मिली और उसने खुद को संभाला और बैन वहां पर उसकी कविता गाने लगा। तब बेवरली ने अपने डोर को तोड़ दिया और बैन के सामने वो आ गई और फिर उसने बैन को पकड़कर बचा लिया और वो दोनों अपने प्यार के एहसास को समझ चुके थे। फिर वहां से सभी लोग वापस पेनीवाइज के पास आए। तब वहां पर माइक को पेनीवाइज ने पकड़ लिया था और वो उसे खाने वाला था। तब रिक ने उस पर पत्थर से हमला किया लेकिन वहां पर पेनीवाइज ने डेडलाइट से रिक को कंट्रोल कर लिया और तब बाकी लोगों ने ये चीज देखी और एड ने अपने एक सलिए को फेंका जिससे पेनीवाइज की हालत खराब हो गई थी और रिक वहां पर बच चुका था लेकिन पेनीवाइज अभी भी जिंदा था और पेनीवाइज ने वहां पर एड को घायल कर दिया और तब सभी लोग काफी डर गए। फिर पेनीवाइज ने एड को एक गुफा में फेंका। तब सभी लोग वहां पर गए और पेनीवाइज उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तब तक सबने देखा कि एड काफी ज्यादा घायल था और पेनीवाइज उन्हें बाहर बुला रहा था। तब एड ने बताया कि उसने पेनीवाइज के एक रूप को गला दबाकर मार दिया था क्योंकि वो उससे बिल्कुल नहीं डर रहा था और इसी वजह से वो काफी कमजोर हो चुका था। तब वहां पर माइक को याद आया कि पेनीवाइज सामने वाले के डर के हिसाब से अपने रूप को छोटा बड़ा कर सकता है लेकिन ये चीज अपने आप होती है और वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता और अगर वो लोग नहीं
डरे तो शायद पेनीवाइज अपने आप छोटा हो सकता है। इसलिए सभी लोग दूसरी तरफ से बाहर आए और पेनीवाइज उनके पीछे गया और वो उन्हें मारने वाला था। तब सबने मिलकर पेनीवाइज की बेइज्जती करना शुरू कर दिया और कहा कि तुमसे हम लोग डरते नहीं है और तुम काफी बदसूरत जानवर हो। और तब पेनीवाइज को काफी बुरा फील हुआ और इसी के चलते उसका साइज काफी छोटा होने लगा। तब सभी लोग आगे बढ़े और पेनीवाइज वहां पर एक छोटे से बच्चे के साइज में आ चुका था। तब माइक ने उसके दिल को निकाल लिया और सबने मिलकर उसके दिल को वहीं पर तोड़ दिया, जिसके चलते डेडलाइट्स के साथ पेनीवाइज भी वहां पर खत्म हो चुका था। फिर वहां पर डेडलाइट्स भी गायब हो गई। तब जाकर सभी लोग शांत हुए। फिर सबने आकर एड को देखा, लेकिन तब तक एड वहां पर मर चुका था और तब रिक उसके लिए काफी ज्यादा दुखी हुआ। फिर वो जगह बर्बाद होने लगी थी। तब सभी लोग वहां से रिक को लेकर भाग रहे थे और फिर वो लोग बाहर आ गए। तब वो पूरे का पूरा वेल हाउस तबाह होने लगा और वो पूरी जगह जमीन के अंदर नष्ट हो चुकी थी। फिर वहां से नहाने के लिए सभी बच्चे वापस तालाब में आकर कूद पड़े और फिर वो लोग खुद को साफ करने लगे। और तब सबको वहां पर एड की याद आने लगी, जो कि ऐसी जगह पर कीटाणु के चलते नहाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। और रिक वहां पर एड को याद करके काफी ज्यादा दुखी हुआ। तब सबने मिलकर रिक को संभाला और तब रिक खुश हुआ और उसने बताया कि उसके चश्मा पानी में गिर पड़े हैं। तब बैन उसे लेने के लिए पानी में गया और वहां पर बेवरली ने उसे पकड़कर अपने प्यार का इशारा किया और फिर वहां पर उसे किस किया। लेकिन अब रिक पहले से काफी पतला और अमीर हो चुका था और अगर वो मोटा और गरीब होता तो क्या आज भी बेवरली उससे प्यार करती कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। 2 महीनों के बाद बिल अपनी नई नॉवल पर काम शुरू कर चुका था और तब उसकी बात वहां पर माइक से हुई। तब बिल ने उसे अपनी नई बुक के बारे में बताया, जिसके एंडिंग हैप्पी होने वाली थी और अब वो लोग पिछली बार की तरह चीजों को भूल नहीं रहे थे। वहां पर माइक ने बताया कि वो अब डेरी शहर को छोड़कर बाहर जीने वाला है और वहां पर उन सभी को मरने से पहले स्टैन ने अपने एक लेटर भेजा था, जिसके अंदर स्टैन ने बताया था कि वो अपने सभी दोस्तों से काफी ज्यादा प्यार करता है और वो हमेशा से डरता था। इसी वजह से वो अपने दोस्तों की मदद नहीं कर सकता था। शहर से अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी की तलाश में आगे बढ़ा और इसी के साथ ही बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि इन दोनों मूवीज के बारे में आपसे बात करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। साथ ही मैंने इसी यूनिवर्स के तीसरे पार्ट यानी कि इट वेलकम टू डेरी सीरीज के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिलेगा, तो उसे भी आप जरूर चेक करें और ऐसी बेस्ट मूवीज और सीरीज को देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।